नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। हम भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, जिसमें संत काव्यधारा के कवियों का देख रहे थे, जिसमें कबीर को देख चुके थे। तो आज प्रश्नोत्तरी संख्या 4 है इस संत काव्यधारा की। इसमें आज हम देखेंगे दादू दयाल को। तो आइए शुरू करते हैं दादू दयाल की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, दादू दयाल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1444 ईस्वी से 1508 ईस्वी। चौथा ऑप्शन है 1545 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है बुड्ढन या वृद्ध भगवान, चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, बुड्ढन, वृद्ध और भगवान। दादू दयाल के गुरु का नाम बुड्ढन या वृद्ध भगवान थे। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है सुंदरदास। तो इस ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक यानी स्थापना किसने की थी? तो नंबर 3 सही होगा, दादू दयाल ने। चौथा प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? नंबर 1 वल्लभाचार्य, नंबर 2 माधवाचार्य, नंबर 3 दादू दयाल, नंबर 4 रैदास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल हैं। पांचवा प्रश्न है, दादू दयाल के 152 शिष्यों में प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? इनके कुल 152 शिष्य थे, जिसमें प्रमुख शिष्य कौन कौन थे बताना है। पहला ऑप्शन है रज्जब सुंदरदास, दूसरा है संत दास जगन्नाथ दास, नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, जो कि रज्जब सुंदरदास और संत दास जगन्नाथ दास, ये चारों प्रमुख शिष्य थे दादू दयाल के। छठा नंबर प्रश्न है, दादू दयाल के पुत्रों का क्या नाम था? दादू दयाल के पुत्र इनके साथ विवाहित थे, संत काव्यों में विवाहित भी थे। तो इनके पुत्र का क्या नाम था बताना है। पहला ऑप्शन है सुंदरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है गरीबदास या मिस्किन दास, नंबर 4 है जगन्नाथ दास। तो सही आंसर होगा नंबर 3 गरीबदास मिस्किन दास। दादू दयाल के दोनों पुत्र थे। सातवां नंबर का प्रश्न है, संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन किन से नाम से किया था? संत दास और जगन्नाथ दोनों लोग मिलकर दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया बताना है। तो पहला ऑप्शन है अंगबधु, दूसरा है हाडेवाड़ी, तीसरा है दादू दयाल की वाणी, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 हाडेवाड़ी के नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन किया था। नंबर 8 प्रश्न है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया था? नंबर 1 अंगबधु,
नंबर 2 हारने वाली, नंबर 3 दादू दयाल की वाणी, नंबर 4 रज्जब की वाणी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 दादू दयाल की वाणी के नाम से इनके पदों का संकलन किया था। नौ नंबर का प्रश्न है, संत काव्य में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व किसे माना जाता है? यानी कबीर संत काव्य में तो बड़े ही थे ही, लेकिन उनके बाद दूसरा कौन सा व्यक्ति तो व्यक्ति माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है रज्जब, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है सुंदरदास, चौथा है तुलसीदास। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 2 दादू दयाल दास। दादू दयाल संत काव्य के दूसरे कबीरदास कहलाते हैं। दस नंबर प्रश्न है, दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो यहाँ वही जो हम बोल रहे थे कि कबीरदास के बाद दूसरा क्या नाम जो आता है दादू दयाल का, वही नंबर 1 रैदास, नंबर 2 मलुकदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 कबीरदास। तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है, क्योंकि ये संत काव्य के दूसरे सबसे बड़े कवि माने गए हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? तो यह कबीरदास के बारे में बोले थे दादू दयाल दास। तो पहला ऑप्शन है रैदास, नंबर 2 दादू दयाल, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 कबीरदास। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 2 दादू दयाल। बारह नंबर का प्रश्न है, इक्स अल्लाह की जाति, इक्स अल्लाह के नाम, इक्स अल्लाह मौजूद है, इक्स अल्लाह को धाम। यह पंक्ति किसकी है बताना है। तो पहला ऑप्शन रैदास, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा ऑप्शन है सुंदरदास, चौथा है कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 दादू दयाल। दादू दयाल ने कहा था इक्स अल्लाह की जाति है, इक्स अल्लाह के नाम, इक्स अल्लाह मौजूद है, इक्स अल्लाह को धाम। तेरह नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की शुष्क धारा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को है। यह कथन किसका है? इसमें बताना है यह कथन किसका है। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 आचार्य श्याम सुंदर दास, नंबर 4 है आचार्य रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 आचार्य श्याम सुंदर दास का यह कथन है कि राजस्थान की शुष्क धारा पर भक्ति की धारा सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को है। चौदह नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल के पदों की भाषा क्या है? ये बताना उनकी पद जो थे उनकी भाषा क्या थी उसमें। तो नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रज भाषा, नंबर 3 पंजाबी, नंबर 4 राजस्थानी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 ब्रज भाषा। कबीरदास के पदों की भाषा ब्रज भाषा थी। यहाँ से अब शुरू हो जाता है सुंदरदास के प्रश्न के बारे में। तो आइए देखते हैं सुंदरदास के बारे में। 15 नंबर प्रश्न है, सुंदरदास का समय क्या है? इनकी समय सीमा क्या है बताना है। नंबर 1 1496 से 1580, नंबर 2 है 1398 से 1581, नंबर 3 है 1596 से ईस्वी से 1689 ईस्वी, नंबर 4 है 1388 से 1518। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका सही आंसर नंबर 3 होगा। 1596 में जन्म हुआ था सुंदरदास का और 1689 में की मृत्यु हुई थी। सोलह नंबर प्रश्न है, सुंदरदास का जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी? बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है मगहर और काशी, दूसरा है राजस्थान और जयपुर, तीसरा है पंजाब और कानपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2
राजस्थान में इनका जन्म और जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। सत्रह नंबर प्रश्न है, सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? बताना है सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था। तो नंबर 1 ऑप्शन है कबीरदास, नंबर 2 दादू दयाल, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 रैदास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 दादू दयाल दास। दादू दयाल सुंदरदास के गुरु हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सुंदरदास के माता पिता ने सुंदरदास को कितने वर्ष की अवस्था में दादू दयाल को सौंप दिया था? तो पहला ऑप्शन है नंबर 1 4, नंबर 2 है 6, नंबर 3 है 7, नंबर 4 है 5। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 6 वर्ष है। 6 वर्षों की उम्र में सुंदरदास को इनके माता पिता ने दादू दयाल को सौंप दिया था, क्योंकि ये उन्हीं के दादू दयाल के ही प्रभाव से इनका जन्म हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता बड़े परेशान थे और इनके पुत्र कोई नहीं हो रहा था। तो दादू दयाल के संपर्क में आया और उन्होंने उनके आशीर्वाद से सुंदरदास का जन्म हुआ। तो 6 वर्ष के लालन पालन पोषण करने के बाद उन्हें दादू दयाल को सौंप दिया गया था। उन्नीस नंबर प्रश्न है, सुंदरदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? बताना है सुंदरदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है। तो पहला है 41, दूसरा है 42, नंबर 3 है 44, चौथा है 43। तो इनकी रचनाओं की संख्या 42 मानी गई है। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 42। 20 नंबर प्रश्न है, सुंदरदास के शिष्य कौन कौन थे? बताना है सुंदरदास के शिष्य कौन कौन थे। पहला है नारायण दास, श्याम दास, नंबर 2 है निर्मल दास, दामोदर दास, नंबर 3 है टिकैत दास, नंबर 4 है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 इनमें से सभी। ये सभी सुंदरदास के शिष्य थे। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सुंदरदास की कौन सी रचना नहीं है? बताना है कि कौन सी रचना इसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान समुद्र, नंबर 2 है सुंदर विलास, नंबर 3 है सुख समाधि, नंबर 4 है बीजक पुरोहित। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 4 बीजक पुरोहित इनकी रचना नहीं है। यहीं पर हम एक चीज़ बता दें, ज्ञान समुद्र के रचना, इसमें 5 सर्ग हैं जिन्हें उल्लास कहा जाता है। इस रचना में संतों की साधना प्रणाली का भी वर्णन किया गया है। और सुंदर विलास रचना में 34 सर्ग हैं। 34 सर्ग हैं जिन्हें भक्ति के अंग कहा जाता है। बाईस नंबर प्रश्न है, पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन किस नाम से किया था? तो इनकी रचनाओं पदों का संकलन किस नाम से किया था पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने? तो पहला ऑप्शन है सुंदरदास की वाणी, दूसरा है वेद विचार, तीसरा है सुंदर ग्रंथावली, चौथा है ज्ञान झूलना। तो 22 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 3 सुंदर ग्रंथावली के नाम से सुंदरदास के पदों का संकलन किया था पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। 23 नंबर का प्रश्न है, सुंदरदास श्रृंगार के घोर विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने नंददास के और केशवदास की कौन सी रचना की निंदा की थी? तो बताना है नंददास और केशवदास की कौन सी रचना को सुंदरदास ने निंदा की है। तो पहला ऑप्शन है रस विलास रामचंद्रिका, नंबर 2 है रस विलास रति क्रिया, यहाँ होगा रस प्रिया, नंबर 3 है रस मंजरी रसिक प्रिया, नंबर 4 है भाव विलास रस मंजरी। तो इसका सही आंसर होगा
नंबर 3 रस बिला मंजरी और रसिक प्रिया। रस विलास रचना नंददास की है और रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। चौबीस नंबर का प्रश्न है, संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि कौन थे? तो बताना है कौन सा संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि कौन थे। तो पहला ऑप्शन है दादू दयाल, दूसरा है रैदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 कबीरदास। तो सही आंसर होगा नंबर 3 सुंदरदास। सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित थे क्योंकि इनके माता पिता ने इन्हें दादू दयाल को सौंप दिए थे ना 6 वर्ष के लिए, वर्ष की उम्र में ही। तो ये बचपन से ही गुरु के साथ रहते रहते बहुत शिक्षित कवि हो गए थे। 25 नंबर का प्रश्न है, किसने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है? तो बताना है सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य किसने कहा था। नंबर 1 कबीरदास ने, नंबर 2 राघवा दास ने, नंबर 3 श्याम सुंदर दास ने, नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 राघव दास ने इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा था। आज का लास्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, सुंदर श्रृंगार रस के घोर विरोधी किंतु हास रस के प्रेमी माने जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर सुंदर दास होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सुंदर दास श्रृंगार रस के विरोधी, घोर विरोधी किंतु हास रस के प्रेमी माने जाते हैं, यह कथन किसका है? तो बताना है यह कथन किसका है। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 आचार्य श्याम सुंदर दास, नंबर 4 आचार्य रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी किंतु हास रस के प्रेमी माने जाते हैं। तो आप लोग को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं संत काव्य के नए कवि को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।